एक दिन राजा प्रभाकर के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की राजा प्रभाकर के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे। लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे। उनमें नए घोड़ों को रखने का स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु ने सुझाया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इन घोड़ों को रखने के लिए नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़ा हम मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दें। वे उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और उसके बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की यह सलाह झंझ गई और उन्होंने वे घोड़े अपने मंत्रियों और दरबारियों में बांटवा दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था। लेकिन वे राजसी घोड़े थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काट कर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास दिखती, लपक कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़ों की देखभाल के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया था। कईयों पर कर्ज चढ़ गया था। खैर, वे घोड़े लेकर राजमहल पहुंचे। इधर तेनालीराम जब राजमहल पहुंचा तो उसका घोड़ा नदारद था। महाराज के पूछने पर वह बोला, महाराज प्रभाकर, क्या बताऊं? वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है। किसी पर भी हमला कर देता है। मुझ में तो इतना साहस नहीं कि उसके अस्तबल में घुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते, इससे पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज, तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनालीराम बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज प्रभाकर ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनालीराम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु और सैनिक तेनालीराम के साथ कुटिया पर पहुंचे। तेनालीराम ने उन्हें वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोला, राजगुरु जी, संभल कर, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु खिड़की की ओर झुके। दिन भर भूखा घोड़ा जैसे ही उनकी दाढ़ी खिड़की पर देखता है, उसे सूखी घास समझकर झपट पड़ता है और जोर से खींचने लगता है। राजगुरु दर्द से चिल्लाने लगे। तेनालीराम बोला, मैंने कहा था ना, राजगुरु जी की घोड़ा बड़ा खूंखार हो गया है। सैनिकों ने तलवार से दाढ़ी काटकर किसी तरह राजगुरु को छुड़ाया। फिर घोड़े को पकड़कर राजमहल ले जाया गया। जब राजा प्रभाकर ने घोड़े को देखा तो चौंक गए। इतने महीनों ढंग से दाना पानी न मिलने से वह कमजोर और मरियल दिख रहा था। महाराज क्रोधित होकर बोले, तेनालीराम, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की? तेनालीराम ने शांत स्वर में कहा, महाराज प्रभाकर, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं जितना दाना पानी दे सकता था उतना दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काटकर घोड़ों की सेवा करते रहे। फिर आगे बोला, महाराज, राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, उन्हें बोझ देने का नहीं। इन घोड़ों को संभालते संभालते आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है। क्या यह उचित है? राजा प्रभाकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और इन महीनों में हुए खर्च की पूरी भरपाई भी की। सीख, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करनी चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला दूसरों पर अनावश्यक बोझ डाल सकता है।